पिछड़ा आयोग अपना रिपोर्ट सौंप दिया गया है। अब देखते हैं राज्य सरकार कब कराती है। सोच रहा था कि मैं भी अपने क्षेत्र से वार्ड खड़ा हो जाऊं फिलहाल और तैयारी करूं, वोट मिले या ना मिले, लोगों को पसंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए ब्लॉग में। सुबह सुबह अभी 6 बज रहे दोस्तों, और सुबह सुबह आजकल अब थोड़ा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और अच्छा लगता है सुबह सुबह उठना। और देखें, एक सियार सुबह सुबह नज़र आ गया है, लोमड़ी सियार जिसको बोलते हैं। और सो गाइज, और सुबह सुबह टहल लेता हूँ, साथ साथ एक वीडियो भी बना लेता हूँ दोस्तों। और चलिए बात करते हैं, कल न्यूज़ अखबार के माध्यम से देखे होंगे, और नगर निगम चुनाव यानी कि अभी तक हुई नहीं है, कार्यकाल समाप्त हो चुकी है आज से बहुत पहले ही। और अब देखते हैं राज्य सरकार कब कराती है नगर निकाय चुनाव। और बात करें नगर निकाय चुनाव के बारे में, तो 48 नगर निकाय चुनाव है जो मेयरों में 48 है। उसमें से पिछड़ा आयोग वर्ग ने अनुशंसा कर रिपोर्ट सौंप दी है। उसमें से 24 आरक्षित कर दिया गया है। पहला स्थान पे ओबीसी रहेगा, दूसरा पे सामान्य है और तीसरा पे एसी रहेगा दोस्तों। सामान्य की जनसंख्या के अनुसार 34.82 रखा गया है। दूसरा में आपका ओबीसी 1 में 31.36% है, बीसी 2 में 14.34% है और एससी में 11.24% है और एसटी के 8.24% है। और पिछड़ा आयोग अपना रिपोर्ट सौंप दिया गया है। अब देखते हैं राज्य सरकार कब कराती है। सोच रहा था कि मैं भी अपने क्षेत्र से वार्ड खड़ा हो जाऊं फिलहाल और तैयारी करूं, वोट मिले या ना मिले, लोगों को पसंद। देख रहे हैं आजकल न्यूज़ों में कि आम पब्लिक से ही सरकार बनती है, पब्लिक के बिना सरकार गिर जाती है। अगर भ्रष्टाचार होती है तो पब्लिक एकजुट हो जाए तो सरकार ऑटोमेटिक गिर जाएगी। सबको डर लगता है, सरकार को भी डर लगता है बहुत सारे न्यूज़ों में। और सरकार जो भी बनती है वो पब्लिक से ही बनती है। अगर पब्लिक के लिए ही काम ना करें, अपने सत्ता में बैठ जाने के बाद मनमानी करे, तो सरकार गिराने में टाइम नहीं लगता। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके पास न्यूज़ पहुंच जाता है दोस्तों। और चलिए आज डेली टहलता हूं तो सोचा चलिए आज बात करते हैं नगर निकाय के बारे में। चुनाव बहुत जल्द होने वाला है और ये हो सकता है कि जनवरी फरवरी के आसपास 2026 में, या उससे पहले भी हो सकता है दोस्तों। राज्य सरकार अब कब कराती है, और कहे कि अब पिछड़ा आयोग वर्ग अनुशंसा करके रिपोर्ट सौंप दी गई है और ट्रिपल टेस्ट भी हो चुका है। सीपी चौधरी जी यानी चंद्र प्रकाश चौधरी जी, इनका कोर्ट में दाखिल खारिज किया गया था कि ओबीसी के लिए आरक्षित किया जाए सीटों का। तो 48 में से 50% यानी कि 24 आरक्षित कर दिया गया है, जिसमें पहला स्थान ओबीसी का आएगा। ओबीसी 1 और 2 मिला के जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए उनको ज़्यादा रखा गया है। और दूसरे स्थान पे सामान्य है, तीसरे में फिर एससी आता है दोस्तों। और अब देखते हैं मेयर का जो जितने भी कैंडिडेट है 24 में से वो ओबीसी के रहेंगे, उसके बाद दूसरे में सामान्य है, फिर तीसरे में एसी के रहेंगे। शहरों क्षेत्रों में ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण जब विधानसभा या लोकसभा चुनाव होता है तो उसके अनुसार रखा जाता है जनसंख्या के आधार पे, और आरक्षित किया जाता है। एसटी एससी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, उसके अनुसार है दोस्तों। और सुबह सुबह टहल लेता हूँ दोस्तों, और चलिए आज बात भी रख ले रहा हूँ। देख सकते हैं, अगर नगर निगम की बात करें तो मेदिनीनगर डाल्टनगंज आता है, उसके बाद रांची है, जमशेदपुर है, चास है, बोकारो है, धनबाद है, और नगर निगम में भी है, और नगर पंचायत है दोस्तों। टोटल 48 है। चलिए लिस्ट वाइज बताता हूँ आपको कौन कौन सा है दोस्तों। और ये नदी की धारा, और चलिए लिस्ट जान लेते हैं कौन कौन सा 48 नगर निकाय चुनाव में आता है दोस्तों। और नगर निगम में मेदिनीनगर डाल्टनगंज जिसको बोलते हैं, रांची है, आदित्यपुर है, चास है, देवघर है, धनबाद है, गिरिडीह है, हजारीबाग है, मानगो है,
वहीं नगर परिषद की बात करें तो विश्रामपुर है, लोहरदगा है, मधुपुर है, मिहिजाम है, पाकुड़ है, चतरा है, चाईबासा है, चक्रधरपुर है, चिरकुंडा है, दुमका है, गढ़वा है, गोड्डा है, गुमला है, झुमरी तिलैया, जुगलसराय, कपाली नगर, फुसरो, रामगढ़, साहिबगंज, सिमडेगा। और नगर पंचायत में जैसे छतरपुर है, हुसैनाबाद है, हरिहरगंज है, बड़की सरैया है, बरहुआ है, बासुकीनाथ है, बुंडू है, चकुलिसिया है, धनवार है, डोमचांच है, जमताड़ा है, खूंटी है, कोडरमा है, लातेहार है, महगामा है, मझवा है, नगर उंटारी है, राजमहल और सरायकेला है दोस्तों होगा। और सोच रहा था कि इस बार वार्ड में खड़ा हो जाऊं, वोट मिले या ना मिले, चाहे किसी भी पार्टी का समर्थन हो ना हो। सो गाइज वीडियो में बने रहें और देख सकते हैं नदी की धारा, हर चीज़, संसार का नियम ही परिवर्तन है और परिवर्तन होता है। और मैं सुबह सुबह टहल लेता हूं दोस्तों, और देखिए सूर्योदय हो रही है, सुबह का नज़ारा दोस्तों।